बाद एक प्रोजेक्ट चीन से छीना जा रहा है। मानो पूरी दुनिया जैसे एक हो गई है और दूसरी तरफ एक अकेला सबका दुश्मन चीन बच गया है। आखिर चीन कारनामे करता है तो ऐसा कभी ना कभी तो होगा ही। कभी चीन की यारी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ करती थी। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के BRI एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। यही नहीं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब चीन कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, प्रोजेक्ट कैंसिल करने वाला ये इकलौता देश नहीं है। चीन ने ऐसे कई देशों को निशाना बनाया है और उसका मेन गोल था कि फ्यूचर में वो इन देशों का यूज करेगा मिलिट्री बेस बनाने में। इन सब के बीच चीन काफी टाइम से भारत के चारों ओर मिलिट्री बेस बनाने के सपने देख रहा है ताकि वो भारत पर एक ना एक दिन हमला कर दे। चीन ने अपना सपना पूरा करने के लिए भारत के बगल में 2 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए थे बांग्लादेश में। सोनाडियो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इतना चीन के लिए इम्पोर्टेंट था कि चीन ने इसके लिए $14 बिलियन इन्वेस्ट करने की तैयारी कर ली थी और बांग्लादेश की हाँ करवाने के लिए उसने जबरदस्ती अपने रक्षा मंत्री को वहां विजिट पर भेज दिया। ये आगे चलकर भारत के लिए एक मुसीबत बनता और चीन के लिए उसका सपना। इसलिए ही वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे करने के लिए तैयार था। लेकिन बांग्लादेश ने चीन के सपने को तोड़ दिया। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए मुंह पर मना कर दिया और चीन को जलाने के लिए बांग्लादेश ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो भी सी पोर्ट बनाने का, और वो भी उसी जगह पर जहां चीन बनाने के सपने देख रहा था। दोस्तों, सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने नहीं छीना, बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट को भी बांग्लादेश ने छीन लिया था चीन से। अब दोस्तों, मना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो देना ही पड़ता है मना करने का। तो बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट के लिए कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारे बजट से बाहर है और हम ये आगे चीन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इसके बाद दोस्तों, भारत की नजर पड़ी म्यांमार पर। वहां एक डैम बन रहा था और इसके लिए चीन ने $3.6 बिलियन लगाए। कई दिन तक ये प्रोजेक्ट जोर शोर से चलता रहा, लेकिन फिर बाद में इसे सस्पेंड कर दिया गया और बाद में वहां के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब यहाँ कोई भी डैम नहीं बनेगा। अब ये अचानक ऐसा हुआ तो इसका रीजन भी सुन लो। ये डैम आगे जाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता और म्यांमार में वैसे ही बहुत शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन इससे बनने वाली 90% इलेक्ट्रिसिटी चीन के पास जाएगी और बची हुई 10% वहां के लोगों के पास। तो ये प्रोजेक्ट किस एंगल से प्रॉफिट वाला दिख रहा है। फिर आम जनता इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट खड़ी हुई और आखिरकार ये प्रोजेक्ट म्यांमार ने छीन लिया चीन से। दोस्तों, चीन ने 300 डैम दूसरे देशों में बनाने का प्लान बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि जहां ये डैम का प्लान आता है वहां के पब्लिक इनके अगेंस्ट खड़ी हो रही है, जिससे चीन का एटीट्यूड और पैसा दोनों खराब हो रहे हैं। सिर्फ चीन श्रीलंका में ही सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन बाकी देश वहां की कंडीशन को देखकर अलर्ट हो रहे हैं। अब चीन के साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।